हाँ जी, क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। क्विंटन डिकॉक की एक खासियत है, वो क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट खेलते हैं, जब क्रिकेट नहीं खेलते, मैदान पे नहीं होते, टीम के साथ नहीं होते, तो अपने कमरे में होते हैं या फिशिंग कर रहे होते हैं या सर्फिंग कर रहे होते हैं। उनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने में एकदम मस्त होते हैं। और उसी मस्त तरीके से आज उन्होंने बल्लेबाजी की और राजस्थान रॉयल्स की धज्जियां उड़ा दी। मतलब आज जिस तरह से क्विंटन डिकॉक की पारी थी 97 रनों की, उससे तो पूरी तरह से धज्जियां उड़ गई आज राजस्थान रॉयल्स की फिर एक बार। और उसी की वजह से 8 विकेटों से कोलकाता ने राजस्थान को मात दिया। ये बहुत बड़ी जीत है कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए, क्योंकि पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हाथों मात खाने के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद शायद उनके लिए दिक्कत होगी, पर ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि राजस्थान रॉयल्स इस वक्त नीचे नहीं, बहुत नीचे है इस वक्त। उनके टीम के पास कोई प्लान नहीं है। और टीम को देखकर मुझे बहुत मतलब लग रहा है कि आखिर ये टीम कैसे जीत पाएगी। बल्लेबाजी में ना कोई प्लान है, ना कोई स्ट्रेटजी है, ना कोई पावर है, जो सिर्फ और सिर्फ कुछ हद तक शिमरॉन हेटमायर के पास है और टॉप ऑफ द ऑर्डर यशस्वी जायसवाल के पास है। यशस्वी जायसवाल ने आज बल्लेबाजी करने का जो को आमंत्रण जो मिला उनको कोलकाता के तरफ से, उसके बाद यशस्वी जायसवाल ने ठीक शुरुआत की अपनी पारी के साथ। पर अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली यशस्वी जायसवाल जल्दी आउट हो गए। उन्होंने 29 रन बनाए। मतलब वो एक कोलैप्स सा हो गया था। 33 फॉर 1 थे, फिर 67 फॉर 2, फिर 69 फॉर 3, और फिर 76 फॉर 4, और फिर 82 फॉर 5। तो मैच वहीं पर पूरी तरह से राजस्थान रॉयल्स के लिए समाप्त हो गया। 67 फॉर 1 से 82 फॉर 5, 15 रन पे 4 विकेट गिर गए। उसके बाद क्या था? उसके बाद तो सिर्फ कैचअप खेलना था। कोई प्लान नहीं था उनके पास। क्योंकि मुझे ये बात समझ में नहीं आता कि कैसे, क्या है, क्या हो रहा है संजू सैमसन के साथ। आखिर संजू सैमसन के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं राजस्थान रॉयल्स? मतलब वो कप्तान है टीम के, वो मैदान पे क्यों नहीं है? वो सिर्फ बल्लेबाजी क्यों कर रहे हैं? ये क्या हो रहा है? ये क्या प्लान किया हुआ है? क्या वो फिट नहीं है? फिट नहीं है तो बल्लेबाजी कैसे कर रहे हैं? मेरे समझ के परे है। मुझे समझ में नहीं आ रहा। और क्लियरली क्लियरली रियान पराग के बस की बात नहीं है ये टीम को मैनेज करना। ही लुक्स क्लूलेस। उनको बल्लेबाजी में उनसे कुछ नहीं हो रहा, और गेंदबाजी में भी कुछ नहीं हो रहा। पहले दो मुकाबले हारने के बाद, उसके बाद तो कुछ मतलब आपको कैचअप ही प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस कम होते जाएंगे। ध्रुव जुरल ने फिर एक बार एक ठीक पारी खेली, 33 बनाया 28 गेंदों में, पर वो बात नहीं थी यार। क्योंकि जब आप 67 फॉर 1 से 82 फॉर 5 हो जाएंगे, मैच वहीं पर समाप्त। क्योंकि आपके पास बाद में जो बल्लेबाज है, शुभम दुबे है जो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आया है, शिमरॉन हेटमायर, जोफ्रा आर्चर, वो तो मतलब आपके पास ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं ना। वनिंदु असरंगा भी खेल रहे थे आज। ऑप्शंस बहुत ज्यादा कम हो गया था। क्योंकि आज गेंदबाजी जो थी आज कोलकाता नाइट राइडर्स की बहुत जबरदस्त थी। उन्होंने सिर्फ 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया। मोइन अली खेल रहे थे आज, और मोइन अली ने बीच में आकर 2 विकेट लिए 23 रन देकर। बेहतरीन गेंदबाजी की आज मोइन अली ने, और रीढ़ की हड्डी तोड़ दी वहां पर राजस्थान रॉयल्स की। दूसरी तरफ आप देखें, उनका उन्होंने अच्छा साथ दिया वहां पर बाकी जो गेंदबाज थे, खास तौर पर हर्षित राणा ने भी 2 विकेट निकाले। अच्छी गेंदबाजी की, सटीक गेंदबाजी की हर्षित राणा ने। 2 विकेट लेकर 36 रन देकर। और वैभव अरोरा, जिनको मैं बहुत अच्छा हाईली रेट करता हूं, इन्होंने भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी की आज। पर फिर एक बार मेरे ख्याल से जो हीरो रहे गेंदबाजी में, वो रहे वरुण चक्रवर्ती। अब इस गेंदबाज के बारे में क्या कहें? 4 ओवर में 17 रन देकर, सिर्फ 17 रन देकर 2 विकेट निकाले। यार ये बंदा कमाल है। ये साल दर साल, पिछले साल, उसके पहले वाले साल, इस साल वापस आया है और सीधे गेंदबाजी करता है। बल्लेबाजों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। और वहीं पर पूरी तरह से जो है राजस्थान रॉयल्स को दिक्कतें हुई। 151 मात्र बनाया उन्होंने 9 विकेटों के नुकसान पर, और अपने 20 ओवर में। क्योंकि बल्लेबाजी में कोई कमाल नहीं था, इसकी वजह से उनको संजू सैमसन के जगह पर शुभम दुबे को लेके आना पड़ा। और वहीं पर उनकी जो पूरी स्ट्रैटेजी थी, पूरी नाकाम विफल रही।
जहाँ तक बात चेस की बात है, कोलकाता नाइट राइडर्स ने आज थोड़ा बदलाव करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि चलिए आज मोइन अली को ओपन कराते हैं। सुनील नारायण नहीं खेल रहे तो उनके जगह पर मोइन अली को टॉप ऑफ द ऑर्डर भेजा उन्होंने ओपन करने के लिए, और वो ज़्यादा चले नहीं। पर उसके बाद जिस तरह से आज क्विंटन डिकॉक ने बल्लेबाजी की, एकदम लाजवाब। क्विंटन डिकॉक एकदम लाजवाब, एकदम अनफेस्ड, एकदम बड़े प्यार से रन बनाते हैं। और उन्होंने एक अच्छी साझेदारी की कप्तान के साथ, जिन्होंने 18 रन बनाया अजिंक्य रहाणे ने। पर उसके बाद जो है क्विंटन डिकॉक ने अंकुरिश के साथ मिलकर एक लाजवाब साझेदारी की। अंकुरिश और क्यूडीके ने मिलकर जो है कुल मिलाकर 83 रन की नाबाद साझेदारी की, जिसमें अंकुरिश रघुवंशी का योगदान सिर्फ और सिर्फ 22 रन था। अंकुरिश रघुवंशी एक इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे आए, सिर्फ 22 रन उनका योगदान था, बाकी का सब रन जो है वहां पर क्विंटन डिकॉक ने बनाए। 97 नॉट आउट क्विंटन डिकॉक, 61 बॉल्स में 8 चौके और 6 छक्के। उन्होंने किसी को नहीं बख्शा अपनी बल्लेबाजी के वक्त। और मैंने आपसे कल कहा था अगर ये चल पड़े यहाँ पर कोलकाता, तो फिर राजस्थान के लिए दिक्कतें होगी, क्योंकि उनकी गेंदबाजी में वो बात नहीं है। आज रियान पराग को कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 गेंदबाजों का इस्तेमाल करना पड़ा और किसी ने कोई प्रभाव नहीं डाला। वनिंदु असरंगा ने एक विकेट जरूर लिया, 3 ओवर में 34 रन दे दिया, पर वो ये करते रह गए, पुष्पा झुकेगा नहीं, पर झुकना पड़ा राजस्थान को एंड में। और उसमें उसके आगे जो है पूरी तरह से वो विफल रह गए। और आपको बता दें कि ये एक यादगार पारी थी आज क्विंटन डिकॉक की, और एक जबरदस्त साझेदारी हुई उनकी अंकुरिश रघुवंशी के साथ। गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर पिछले मुकाबले में 4 ओवर में 76 रन दिए। आज जो है वो थोड़ी बेहतर गेंदबाजी की, पर उनको कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई, उल्टा बहुत पिटाई की अंत में आकर क्विंटन डिकॉक ने। बड़े बड़े हिट मारे और मैच को समाप्त कर दिया उनके ही ओवर में आकर। लास्ट में ऐसा लग रहा था थोड़ा करीब हो सकता है, 17 रन 18 गेंदे पर। यार क्विंटन डिकॉक जिस फॉर्म में थे ना, या उनको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। और महेश दीक्षाना 4 ओवर में 32, कोई विकेट नहीं लिया। रियान पराग को खुद डालना पड़ा 4 ओवर में 25, कोई विकेट नहीं लिया। संदीप शर्मा ने 2 ओवर में 11 रन दिए, पता नहीं उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। वनिंदु असरंगा ने 3 ओवर में 34 रन देकर एक विकेट निकाला। नीतीश राणा ने 1 ओवर डाला, 9 रन दिया। तुषार देशपांडे ने 1 ओवर 7 रन दिए। तुषार देशपांडे पूरे सीजन इंजर्ड थे, अब फिट होकर आए हैं, उनका वो ऑब्वियसली अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, उनका इस्तेमाल नहीं हुआ। गेंदबाजी में कोई पैनापन नजर नहीं आ रहा। वहां पर फजल हक फारूकी थे पिछले मुकाबले में, आज उनके जगह पर वनिंदु हसरंगा आए टीम में, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर एक बार वो गेंदबाजी में नाकाम रहे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है आखिर राजस्थान रॉयल्स को करना क्या होगा यहाँ पर अपनी टीम को फिर एक बार पटरी पर लाने के लिए। देखिए सबसे जरूरी बात यह है कि संजू सैमसन जो कप्तान है, उनको वापस एक बार आना पड़ेगा कप्तानी करने के लिए। उनके ना होने से बहुत फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। उनका उनके होने से बहुत मतलब एज एन इम्पैक्ट आता है लाइनअप में। और मुझे लगता है कि उनको अपने गेंदबाजी रिसोर्सेस पर भी गौर फरमाना पड़ेगा। आई थिंक इट इज टाइम कि आप एक क्वेना मपाका को मौका दें। आप इतने सारे लोगों को मौका दे रहे हैं, उनको भी मौका दीजिए। और महेश दीक्षाना के जगह पर आप जो है कुमार कार्तिकेय को देखें। अगर आपको तुषार देशपांडे पर भरोसा नहीं है, आकाश मधवाल जिन्होंने मुंबई इंडियंस के साथ एक जबरदस्त शुरुआत की थी अपने T20 करियर की आईपीएल में, तो उनका इस्तेमाल कीजिए, वो भी आपके लिए उपलब्ध है वहां पर। और आपको चाहिए रफ्तार चाहिए, तो अशोक शर्मा का इस्तेमाल कीजिए, युवा तेज गेंदबाज है, 140 के ऊपर डालते हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए। आपके पास मतलब विकल्प तो बहुत कम लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ा सोच के साथ ये टीम को खड़ा किया गया है। बहुत ऑर्डिनरी मतलब टीम लग रहा है। और बैटिंग में वो पैनापन नजर नहीं आ रहा है यार, मतलब बाकी टीम्स की बल्लेबाजी को देखकर खौफ लगता है, राजस्थान की बल्लेबाजी को देखकर वो खौफ नजर नहीं आता। गेंदबाजी भी ठीक है, विदाउट बीइंग आउटस्टैंडिंग। एक जोफ्रा आर्चर है कुछ हद तक, और बाकी जो है वनिंदु असरंगा और महेश दीक्षाना, अगर ये भी नहीं चल रहे, ये तीनों आपके विकेट टेकिंग गेंदबाज हैं। इंडियन गेंदबाज में आपके पास संदीप शर्मा है, जो हर साल T20 क्रिकेट में आकर जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं। पर उसके अलावा तो गेंदबाजी तो एकदम अ, मुझे लग रहा है लाचार लग रहा है गेंदबाजी के मामले में। और मुझे आगे इस टीम के लिए बहुत
चिंता हो रही है कि आखिर ये टीम वापसी कैसे कर पाएँगे इस टूर्नामेंट में, क्योंकि इनके पास ऑप्शंस बहुत कम है इस वक़्त। ये तो मेरा मानना है, आपका क्या मानना है? वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए फटाफट और हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाने में हमारा मदद कीजिए। इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहिए। अभी के लिए बस इतना ही। गुड बाय फॉर नाउ।